सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। अर्जुन उवाच। अर्जुन कहते हैं, धावा पृथिव्योरिदं मंतरम ही व्याप्तं तवया एकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं त्वयेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मना। अर्थात, हे महात्मन, अंतरिक्ष, द्युलोक यानी स्वर्ग से पृथ्वी तक जो कुछ भी हैं सब आप ही व्याप्त हैं। हर दिशाओं में सभी तरफ आप ही आप हैं। इस अद्भुत दृश्य को और उग्र दृश्य को आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोग व्यथित हो रहे हैं, यानी पीड़ित हो रहे हैं, तप रहे हैं। यहाँ पर अर्जुन ने भगवान को महात्मन शब्द से संबोधित किया है, अर्थात महान आत्मा, विराट आत्मा के रूप में अर्जुन जो उनके स्वरूप को देख रहे थे, तो उनके मुंह से यह प्रस्फुटित होना ही था कि भगवान महात्मन है और उपकार करने वाले भी हैं। ये महान आत्मा जो हैं उपकार करने वाले भी होते हैं। इस वजह से यहाँ महात्मन शब्द का प्रयोग किया। अब इसके बाद वे ये कहते हैं कि हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जितना भी अवकाश है, जो भी खाली जगह है, इन सब से आप परिपूर्ण। यहाँ ध्यो जो है वह अंतरिक्ष के लिए है, और अंतरिक्ष में भी कहाँ, तो एकदम छोर, अंतरिक्ष का एकदम जो छोर है वहाँ से पृथ्वी तक, यानी पृथ्वी को एक छोर अर्जुन ने मान लिया और स्वर्ग को एक छोर मान लिया है, और इसके बीच में कह रहे हैं कि आप भी जो खाली जगह है उस खाली जगह में भी आप ही व्याप्त हैं। अर्थात यहाँ कोई खाली जगह नहीं है, पूर्ण रूप से खाली जगह कुछ नहीं है, सब जगह कुछ न कुछ है ही। और विज्ञान भी यही कहता है कि एब्सोल्यूट वैक्यूम नहीं होता है, कुछ न कुछ वहाँ पर रहता ही है, चाहे न्यूट्रिनो हो, चाहे कॉस्मिक रेज हों, अन्य चाहे अल्ट्रावायलेट रे हों या फोटोन हो, कुछ मतलब कोई भी रेडिएशन हो, माइक्रोवेव रेडिएशन जो भी हैं, वे वहाँ पर होते हैं शुद्ध रूप से। ऐसा कोई स्थान नहीं होता है जहाँ कुछ भी नहीं हो। तो कोई एक वस्तु किसी एक स्थान पर हो सकती है, नहीं हो सकती, उस सापेक्ष में जो है उसका वहाँ पर शून्यता है, परंतु संपूर्ण शून्यता जिसमें कि वहाँ कुछ भी नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात को भी यहाँ पर गीता का श्लोक ये कह रहा है, सिद्ध कर रहा है।
और सभी दिशाओं में, तो जो भी दिशा के लिए तो कोई रेफरेंस पॉइंट चुनते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और पूर्व पश्चिम के कोण, उत्तर दक्षिण के कोण, इस तरह से जो कोण हम लोग चुनते हैं, पश्चिम दक्षिण के कोण हो गए, दक्षिण पूर्व के कोण हो गए, तो जिसको कि ईशान कोण कहते हैं, पूर्व उत्तर के बीच के कोण को, उत्तर पश्चिम के कोण को वायव्य कोण कहते हैं, पश्चिम दक्षिण कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं, दक्षिण पूर्व के कोण को आग्नेय कोण कहते हैं। तो ये सभी दिशाओं में आते हैं, और जहाँ हम खड़े होते हैं उसी के रेफरेंस से दिशाएं होती हैं। और सूरज के संदर्भ से हम किसी एक संदर्भ को लेकर के हम दिशा आंकते हैं। अगर अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई दिशा नहीं होगी, लेकिन वहाँ पर अगर हम किसी को रेफरेंस बना लेंगे तो वहाँ भी एक दिशा हो जाएगी। इसी तरह से दिशा का बोध होता है, उसी के एंगल से हम लोग चलते हैं, या किसी चीज़ को हम लोग चलाते हैं, कोई यान चलाना या जो भी चलाना है तो किसी के रेफरेंस पॉइंट से चलाते हैं इतने। तो यहाँ कह रहे हैं कि सभी दिशाओं में मैं आपको व्याप्त देख रहा हूँ। तो हर जगह की बात भी कर रहे हैं कि हर जगह व्याप्त देख रहा हूँ, हर समय व्याप्त देख रहा हूँ, सब दिशाओं की बात कर रहे हैं, सब दिशाओं में देख रहा हूँ। समय की बात कर रहे हैं कि सभी समय में आपको देख रहा हूँ। तो ये 10 दिशाएं जो हैं यहाँ पर आप व्याप्त हैं। और उसी के बाद फिर कहते हैं कि यह जो अद्भुत दृश्य है आपका, जो तेजोमय है, विराट है, अद्भुत दृश्य है, इस अद्भुत दृश्य को, और यह जो रूप है आपका जो उग्र है, तो यहाँ पर एक जो है एक बहुत प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। वह यह खड़ा होता है कि अर्जुन जो थे वे उस दृश्य को देख रहे थे, और उस संजय देख रहे थे, तो क्या अन्य भी देख रहे थे? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दृष्ट्वा अद्भुतम रूपम उग्रम तवेदम लोक त्रयम प्रव्यथितम, यानी इस अद्भुत दृश्य को, उग्र दृश्य को तीनों लोग देख करके व्यथित हो रहा था, भयभीत हो रहा था। तो यहाँ तो प्रतीत होता है कि ये तीनों लोग देख रहे थे, तो उनको दिव्य दृष्टि किसने दी थी कि वे तीनों लोग भी देख रहे थे इस रूप को, जबकि भगवान के उस विराट रूप को देखने के लिए तो तीनों लोगों को दिव्य दृष्टि की जरूरत थी। तो क्या सभी लोग देख रहे थे? तो यदि नहीं देख पा रहे थे तो फिर कैसे यहाँ पर प्रयोग हुआ है कि आपके उस रूप को देख करके तीनों लोग व्यथित हो रहा था? तो बात ऐसी है कि ये जो तीनों लोक हैं, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक, ये तीनों त्रिलोक कहलाते हैं। तो ये जो तीनों लोक हैं ये भगवान में अर्जुन को देख रहे थे। तो और यह भी दिख रहा था कि ये सब भगवान में ही है। तो यह दिख रहा था कि ये सब जो भगवान में हैं, भगवान के उस उग्र रूप को देख रहा था। तो यानी जैसे प्रकृति में कोई भीषण उग्र रूप दिखता है जहाँ पर कि ज्वालाएं निकल रही हैं, ज्वालामुखी फट रही है, बाढ़ आ रहे हैं या गैस निकल रही है, तो इस तरह के जो दृश्य हैं जो डरावने लग सकते हैं, तो उस लोक में जहाँ पर भी वैसी घटना घट रही थी तो वहाँ लोग व्यथित थे और उन घटनाओं को देख रहे थे लोग, न कि भगवान के विराट रूप को। तो चूंकि वे घटनाएं भी भगवान का ही रूप है, इसीलिए यहाँ पर इस चीज़ का प्रयोग कर दिया गया है
कि आपके इस उग्र रूप को मतलब ये पूरा सारा का सारा विराट रूप आपका जो है वो सब लोग नहीं देख रहे थे, बल्कि जो भयानक घटनाएं हो रही थी, तांडव मचाने वाली घटनाएं हो रही थी, तो वो भगवान का ही रूप है। तो भगवान का ही उस रूप को वो देख रहे थे। जैसे कोई बाढ़ आ गया, ज्वालामुखी फट गया, या भूस्खलन हो गया, या समुद्र में तूफान आ गया, इस तरह के, या गैस निकल रही है। कहने का तात्पर्य था कि उन सब घटनाओं को देख रहे थे, और चूंकि वे भगवान के ही सारे सब रूप हैं, इसलिए यहाँ पर उसका प्रयोग हुआ है। न कि इस वजह से नहीं हुआ है कि अर्जुन जिन जिन सारे दृश्यों को देख रहा था उसी तरह से सारे लोग भी देख रहे थे। इससे ऐसा नहीं समझना चाहिए। और फिर एक कह रहे हैं कि ये जो व्यथित हो रहे हैं आपके इस रूप को देख करके, यानी वहाँ भगवान के उस उग्र रूप को अर्जुन देख रहा था जिसमें कि लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, तो व्यथित हो रहे थे लोग। तो बाद में हम देखेंगे कि अर्जुन भी व्यथित हो गया था भगवान के इस रूप को देख करके। हालांकि वह उन रूपों को ही देख रहा था, वहाँ पर उस तरह की घटना नहीं हो रही थी उस वक्त, लेकिन वो अर्जुन भी व्यथित हो गया था दृश्य को देख करके ही। खाली जैसे सिनेमा को देख करके भी लोग व्यथित हो जाते हैं, वैसे, क्योंकि वह साक्षात घटनाएं थी, हो रही थी, कहीं ना कहीं इस अनंत अस्तित्व में हो रही थी, परंतु हो तो रही थी सामने, दिख रही थी सामने ही, तो उसको जो है देख करके वो अर्जुन भी व्यथित हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका समाधान यही है। और चूँकि भगवान की किसी एक घटना को हम जो भी देखते हैं, तो हम अलग अलग दृष्टि से, अलग अलग भाव से, अलग अलग अवस्था में जाके देखते हैं एक ही चीज़ को, तो अलग अलग चीज़ दृष्टिगोचर होता है, महसूस होता है अलग अलग चीज़। जैसे इस संसार को चमड़े से, जो चमड़े का जो हमारी आँख है, इससे देखते हैं तो हमको लगता है कि ये सही है। विवेक से हम लोग देखते हैं इस संसार को तो लगता है कि ये संसार तो बदल रहा है, और चमड़े से देखते हैं तो लगता है कि ये सत्य है। जबकि विवेक से देखते हैं तो लगता है कि नहीं, ये तो परिवर्तनशील है, ये वैसा सत्य नहीं है, शाश्वत सत्य वाला। भाव दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो कहते हैं कि नहीं, यह तो भगवत रूप है, ये सारा जो जगत है परिवर्तनशील है, और जो सच्चा दिखता है या माया रूपी दिखता है, ये तो भगवान का ही रूप है। और दिव्य रूप दृष्टि से देखने पर ये विराट रूप का एक छोटा सा अंश मात्र ही हमें दिखेगा। इस तरह से अगर जरा हमारी दृष्टि बदलती है तो उस तरह से हमारा बोध भी बदलता जाता है। तो यहाँ पर अलग अलग दृष्टि से अलग अलग चीज़ों का विश्लेषण होता है, बोध होता है, अनुभूति होती है। तो एक ही घटना को अलग अलग नज़रिए से देखने से वो अलग अलग प्रतीत होती है, यहाँ पर कहने का तात्पर्य है। तो ये भगवान के विषय में अर्जुन इस तरह की बातें भगवान से ही कह रहा है कि आपके इस तरह के रूप और ऐसी ऐसी स्थिति हम लोग देख रहे हैं। और फिर वो हाथ जोड़ा रहता है। तो इस श्लोक में इतना ही है। आगे के श्लोक में देखेंगे कि अर्जुन और हमें क्या बताते हैं। ओम हरि।